नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर, दिल्ली विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्ट्स टेबल की जा रही हैं, उनमें एक रिपोर्ट आज आई है दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर भी, और बहुत गंभीर चिंता सीएजी ने जाहिर की है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि हम लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, पिछले 5 सालों में 50 से 60% दिन ऐसे बीते हैं जब हम लोग बहुत खतरनाक स्थिति में, जिसे कहते हैं जहरीली हवा में, हम लोगों ने सांस ली है। और इस रिपोर्ट में इसकी जवाबदेही सरकार पर भी डाली गई है। चिंताजनक बात यह भी है कि सरकार ने जो मेजर्स अपनाए उन पर भी सीएजी ने सवाल उठाए हैं, और जो डेटा एक्यूआई को नापने के लिए लिया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर भी ये रिपोर्ट जो है वो सवाल उठाती है। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? अमित जी, जैसे मैं आपको शुरू से कहता रहा, हम लोग काफी दिन से जब से डिस्कशन कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जब आदमी जब जो वोटर है, जब उसको सब चीज फ्री में चाहिए होती है ना, तो उसको जहर भी फ्री में मिल जाता है। तो वही स्थिति दिल्ली की पैदा हुई। दिल्ली की सरकार जो थी, पिछली सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो थी, उस सरकार की बस वो जो नीयत जो थी वो किसी तरह से सत्ता में बने रहने की थी, और उसमें उसने रेवड़ियां बांटनी शुरू की और लोग कूद कूद कर रेवड़ी खाते रहे। उन लोगों को ये नहीं पता लगा कि साथ में उनके साथ किस तरह से उनकी स्लो पॉइजनिंग हो रही है। धीरे धीरे उनके जीवन को कम किया जा रहा है। इमीडिएट फ्रीबीज तो आपको मिल रही थी, लेकिन आपको जीवन को कैसे कम किया जा रहा है। जैसे कि आप जो ओपियम जो खिला करके मजदूरों को जो मजदूरी कराई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, बिल्कुल वही स्थिति पैदा हो गई थी कि वो ज्यादा मजदूरी के चक्कर में, ज्यादा काम करने के चक्कर में ओपियम चाट करके, अफीम चाट करके वो ज्यादा काम कर देता था, लेकिन उसका जीवन का जो आयु जो था वो घट जाता था। वही हाल दिल्ली के साथ हुआ कि उसने फ्री बिजली, फ्री पानी का ओपियम तो खिला दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इस प्रकरण में उसने गवर्नेंस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जो सीएजी की रिपोर्ट जो आई है, वो तो मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट तो एस्टैब्लिश करती है आज की, ये तो वो एक स्टडी मॉडल होना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, इलेक्शंस का ये मुद्दा होना चाहिए कि आप फ्रीबीज को बंद करके लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल कैसे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ बात होती है फ्री पानी देने की, फ्री बिजली देने की, लेकिन स्वच्छ हवा कैसे देंगे आप? हवा तो भगवान ने ही फ्री दे दिया है, लेकिन उसको आप प्रदूषित कर रहे हैं, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? और जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं, जिन कारणों से इस आदमी ने ड्रामा क्या किया पिछले 5 साल 7 साल में, कि हमने पंखे लगा दिए हैं जी कनॉट प्लेस में, जो कि पूरा पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। वो पंखे कहाँ गए पता नहीं। सारा करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस उसने किए। कोई भी जो सीएजी ने बताया कि आपको जो दिल्ली में जितने ये पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के जितने भी ये वेंडर्स काम कर रहे थे, सारे फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे थे। 1 मिनट में 100 गाड़ियों का सर्टिफिकेट बन के निकल रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब था कि गवर्नेंस का कोई कंट्रोल नहीं था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं देख रेख कर रहा था, कुछ नहीं उसका सुपरविजन था। आपने वेंडर्स पैसे खा करके वेंडर्स को लाइसेंस दे दिया होगा, वेंडर्स अपना काम कर रहे थे अपना, और तो एक पुलिस वाला क्या करेगा? वो तो सर्टिफिकेट पे ही जाएगा ना कि हाँ भाई सर्टिफिकेट इसके पास है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। उसके अलावा वो क्या कर सकता है? जी बिल्कुल। लेकिन गाड़ियों को नकली सर्टिफिकेट दी हुई थी। इसके अलावा डस्ट, सारी सड़कें टूटी हुई, टूटी हुई सड़कों से धूल उड़ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसमें एमिशन हो रहा है। और तो और जो डीजल व्हीकल्स जो फेज आउट हो जानी चाहिए थी, उनको फेज आउट नहीं किया इन्होंने, उनको अलाउ किया। क्यों अलाउ किया आपने? और जो एक लगातार जो एक काम हो रहा था, जो पिछली सरकार ने जो काम किया था, केजरीवाल के पहले की सरकार ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो थी,
ये लगातार काम के बस अड्डे, पहले दिल्ली में सिर्फ कश्मीरी गेट में बस अड्डा था, जी उसके बाद ये तय किया कि दिल्ली में और बस अड्डे बनाने की जरूरत है जिससे कि बसों को दिल्ली के पेरिफेरी में रोका जा सके। तो एक बस अड्डा सराय काले खान में बना, आप देखेंगे काफी बड़ा बस अड्डा बना। आनंद विहार में बहुत बड़ा बस अड्डा बना। उसी तरह का बस अड्डा द्वारका में और नरेला में बनना था। 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर, कुछ काम नहीं हुआ उसके ऊपर। जो बसें आती हैं बाहर से वो अंदर तक आ रही है, कश्मीरी गेट तक आ रही है। क्यों आ रही है? आपने बस अड्डे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपका सारा फोकस, सारा ध्यान था अपने पार्टी के एक्सपेंशन में कि यहां भी राज कर लो, वहां भी राज कर लो, यहां भी इलेक्शन लड़ लो। और जो यहाँ के फंड्स थे आपने, अब वो गोपाल राय जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट बताती है कोई करप्शन नहीं हुआ। अरे करप्शन कैसे नहीं हुआ? इन वेंडर्स ने जो फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, इन वेंडर्स को किसकी प्रोटेक्शन प्राप्त थी? ये तो जब इस बात का इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता लगेगा ना कि करप्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये केवल कह देने से करप्शन नहीं हुआ तो ये तो बात नहीं चलेगी ना। ये सारे वेंडर्स कौन लोग थे जिन्होंने, इन सारे वेंडर्स के ऊपर जिन्होंने 1 मिनट में 100 सर्टिफिकेट छाप के निकाले, सबके ऊपर गवर्नमेंट को एफआईआर करना चाहिए। धारा 304 में एफआईआर करना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर करना चाहिए। तब ये लोग बताएंगे कि इन्होंने किसको पैसे दे करके इनको लाइसेंस मिला सर्टिफिकेट देने का। तो इतना बड़ा अपराध आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली के लोगों के साथ, और वो चीजें सामने नजर आ रही है। अभी भी लोगों को लग रहा है कि जी फ्री बस की फ्री। अभी पीछे जो एक तमाशा हुआ था बिजली को लेकर के, केजरीवाल ने जिस पर ट्वीट किया था, अरे उन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे इसलिए उनका पावर काटा गया। तो ये जो पूरी जो एक संस्कृति, फ्रीबीज की संस्कृति जो पैदा कर दी गई हमारे राजनीतिक सिस्टम के अंदर, ये सब उसी के बाय प्रोडक्ट्स है। ये सब उसी के फॉलोआउट है कि देखिए कैसे हमारे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट कर दिए गए हैं हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी के अंदर। और ये भी बात, इन रिपोर्ट्स जो एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनको देख करके अब ये पता लगता है कि क्यों केजरीवाल सरकार ने इन रिपोर्ट्स को पिछले 10 सालों से दबा के रखा हुआ था। वो इस कारण से दबा के रखा हुआ था क्योंकि ये सारी बातें जनता के सामने आ जाती। खैर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में देर सवेर कितना भी पावरफुल कोई नेता हो वो तो जाता ही है, उसकी जाने का समय तय होता है, वो जाता ही है। और उसके बाद जो उसके करतूत है वो सामने आ ही जाते हैं। केजरीवाल जी के करतूत सारे सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट प्रिवेंशन के कदम, रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट को प्रिवेंशन के कदम तो उठाने चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने ये फर्जी सर्टिफिकेट इशू किए पिछले 10 सालों के अंदर। जी सर, ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है ये। और जिस तरह से दिल्ली के लोग जो हैं वो जहरीली हवा में सांस लेने को लगातार अभिशप्त हैं कहें हम अगर, तो आपको लगता है कि अब स्थितियां बदलेंगी और कुछ चीजें सुधर पाएंगी? देखिए, जब ये सरकार ये आंकड़े लेकर के, रेखा गुप्ता की सरकार ये आंकड़े लेकर के सामने आई है और लोगों के सामने रख रही है, इन आंकड़ों को बता रही कि किन कारणों से जहरीलापन था। और ये जो जहरीलापन जो था, एक तो वो जो वहां जो पंजाब में जो जलाया जाता है पराली, उसको तो छोड़ दे, लेकिन हमारा इंटरनल एमिशन जो है वो तो सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जरा साहब आप गवर्नेंस को ठीक कर दे, आप ये पीयूसी सेंटर्स को ठीक कर दे, जो डीजल व्हीकल्स को फेज आउट होना उनको फेज आउट कर दे, जिनको स्क्रैप करना उनको स्क्रैप कर दे। ये सारी चीजें जो रूटीन में होनी थी आपने नहीं की, जो बसें आनी थी वो बसें नहीं आई। तो अब ये सारी चीजें तो ये सरकार को करने की प्रॉमिस की है उसने, उसको लेकर के आना पड़ेगा इन चीजों को, वरना दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। कोई चारा नहीं है, इन स्थिति को सुधारनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और इसी स्थिति से मजबूर होकर के लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ वोट दिया था। तो ऐसे में नई सरकार की चुनौती भी बनती है और जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन स्थितियों से निजात पाने की दिशा में काम करे और दिल्ली के लोगों को फिर से एक बार साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने जो सीएजी रिपोर्ट टेबल की जा रही उस पर बातचीत हम लोगों ने की।
आज पॉल्यूशन पे बातचीत की है। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमें अपना हौसला हमारा हमारा हौसला जो है वो लगातार मजबूत कर रहे हैं। सर, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे आपसे विभिन्न मुद्दों पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।